माय चैनल तनीषा 0728 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आप टाइटल से पता चल गया होगा, हाउ टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ। मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी गाइस, यू कैन सी मैं पूरा रजिस्टर यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ भर चुका है। आप लोगों की क्वेरीज इतनी थी, लव यू ऑल, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे इसके लिए इनिशिएट किया बताने के लिए, और मेरे पास इतनी क्वेरीज आ रही थी गाइस, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देती हूँ। इट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू एंड कन्वीनियंट फॉर मी। तो गाइस देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। गाइस सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्राउंड स्टाफ, कि ग्राउंड स्टाफ आखिर होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं एविएशन सेक्टर में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कैबिन क्रू, रैंप, ग्राउंड सर्विसेज, उसके बाद हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि ग्राउंड स्टाफ क्या होता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टाफ होता है जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो किसी भी एयरपोर्ट पे अपना लगेज चेक इन कराने के लिए। लगेज आपका चेक इन होता है, चेक इन का प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रॉपर चेक इन प्रोसेस होता है, आपको बोर्डिंग पासेस इशू किए जाते हैं। तो वो काम होता है एक ग्राउंड सर्विस हैंडल करने वाले एजेंट का, जो आपका वहाँ पे आपके लिए होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। और ग्राउंड स्टाफ का ये काम होता है कि शुरू से लेके एंड तक आपकी कोई भी जर्नी में प्रॉब्लम ना है टिल बोर्डिंग। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको जैसे बताया जाता है कि आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है अपनी डिपार्चर फ्लाइट से। जितना भी आपका फ्लाइट का डिपार्चर है उससे आपको 3 घंटे पहले पहुंचना होता है। इंटरनेशनल में आपको मैंडेटरी है 3 घंटे पहले जाना, बाकी जो डोमेस्टिक होता है उसमें आप 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले आप जाते हो, यू हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, बिकॉज अगर चेक इन चल रही हो और ऑलरेडी बहुत सारे पैसेंजर्स हो तो चेक इन ईजी रहता है इफ़ यू आर इन अ क्यू। और वहाँ एजेंट्स ये नहीं है कि आपके लिए 10 एजेंट्स बिठा देंगे और हो जाएगा। 3 से 4 एजेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 से 4 एजेंट्स का काम ये होता है कि आपका बोर्डिंग पास इशू करना है, आपको चेक इन करना है, लगेज लेना है, आपका लगेज का वेट किया जाता है, वेट के अकॉर्डिंग वेट का अकॉर्डिंग आपके बैगेजेस कलेक्ट किए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है, सब कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, चेक इन होता है, आपको बोर्डिंग पास इशू किया जाता है। ये होता है जब आप चेक इन कराने आते हो, ठीक है। उसके बाद आपको उसके बाद अगर इंटरनेशनल आप जा रहे हो तो आपके पास उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, जब आपको इमिग्रेशन, उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद ड्यूटी एरिया, एंड देन आप बोर्डिंग जाते हो। जब आप बोर्डिंग गेट पे जाते हो तब भी यही वाले कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपको बोर्डिंग गेट पे मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि यही मिले, ये हो सकता है दूसरे भी मिले, लेकिन ग्राउंड सर्विस हैंडलर्स का ये प्रोफाइल होता है। आपका चेक इन से लेके बोर्डिंग तक का जितना भी जर्नी होता है उन लोगों को ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि हाउ टू बिकम, मतलब कैसे अप्लाई किया जाए और कैसे बना जाए। ठीक है, अप्लाई करने के बारे में हम बाद में बात करते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट, 3rd ईयर परस्यूइंग या ग्रेजुएशन इज मस्ट। ये रिक्वायरमेंट सबसे पहले है, ठीक है। इसमें आपका हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज इन कैबिन क्रू दे रिक्वायर्ड हाइट, बट ग्राउंड स्टाफ के लिए कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस टैटूज आर नॉट अलाउड गाइज। अगर आपके विजिबल टैटूज है हाथ पे, फेस पे, नेक पे, फिंगर्स पे, जो भी आपके विजिबल पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी के, वहाँ अगर टैटू है तो इट इज़ नॉट अलाउड। कोई एयरलाइन हायर आपको नहीं करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, ग्रेजुएशन के बाद आपका पॉइंट आता है ग्रूमिंग का, कि आपकी ग्रूमिंग शुड बी परफेक्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर एयरलाइन, ठीक है। आप अपनी एयरलाइन को रिप्रेजेंट करने वाले हो, आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स अप टू डेट होने चाहिए, ठीक है। गर्ल्स का प्रॉपर मेकअप होना चाहिए, हेयर शुड बी इन अ बन बना होना चाहिए आपके बालों का, एंड फॉर बॉयज यू शुड बी क्लीन शेव्ड, ओके, और बिल्कुल ग्रूमिंग आपकी परफेक्ट होना चाहिए। गर्ल्स के लिए बात आती है तो ब्लेमिशेस, टैटूज और स्कार्स नहीं होने चाहिए, कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है। उसके बाद आपकी इंग्लिश एंड हिंदी स्पोकन एंड रिटन शुड बी परफेक्ट,
ये एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है दैट हिंदी एंड इंग्लिश शुड बी परफेक्ट, स्पोकन एंड रिटन। बिकॉज आपको पता है कि हमारे पास जो पैसेंजर्स आते हैं वो इंडियन पैसेंजर्स होते हैं एंड इंटरनेशनल पैसेंजर्स होते हैं। अगर फॉरेनर्स है तो ऑब्वियसली दे विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली। और अगर इंडियन आजकल तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंडियंस भी आ रहे हैं दे ऑल्सो कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली। तो आपकी इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल सही अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो मैं कैबिन क्रू के ऊपर भी बनाऊं वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना हिट कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, ताकि मेरे को पता चले कि यू आर लाइकिंग माई दिस थिंग। आपको ये पसंद आया, ये मेरी पहली वीडियो है, प्लीज़ गाइस इसमें थोड़ा सपोर्ट कर देना। और इसकी जो फैसिलिटीज़ है, सैलरी है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल लास्ट में बता दूंगी वीडियो के, तो प्लीज़ एंड तक भी देख लो। गाइज इसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपकी प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। और स्किल्स में ये रिक्वायरमेंट है कि आपको अंडर प्रेशर काम करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको टाइम पे अपनी फ़्लाइट भेजनी है, तो आपको अंडर प्रेशर वर्क करना पड़ेगा। आपको वर्किंग आवर्स जो है, आपके वर्किंग आवर्स आपके काम पे डिपेंड करते हैं। फ़्लाइट डिले है, फ़्लाइट अर्ली है, फ़्लाइट कैसे भी है, आपको उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। टीम वर्क में आपको आप काम कर सकते हो, इतना आपको करना पड़ेगा कि आपको यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर, ठीक है। और टीम को एडजस्ट करना आना चाहिए, टीम चलानी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाता है कि किसी भी टाइमिंग स्लॉट पे किसी भी शिफ्ट में आपको मिल सकती है, तो डे हो, नाइट हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, इट डिपेंड्स ऑन एयरलाइन, इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइट डिपार्चर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इन सम केसेस गर्ल्स को थोड़ी सी रियायत मिल जाती है कि उन लोगों को कैब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बाय एयरलाइन एंड बाय कंपनी एज वेल, तो वहाँ एक आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। और वर्किंग आवर्स जिसके आपके 10 to 15 वर्किंग आवर्स कहीं नहीं जाते अगर आप कम्यूट को जोड़ दो, अपना ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दो। तो गाइस चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हम इसे अप्लाई कैसे करें। हाउ टू अप्लाई फॉर अ ग्राउंड स्टाफ फैसिलिटी, ग्राउंड स्टाफ का वैकेंसी, ठीक है। तो द क्वेश्चन तो है, आपको खुद ही पता है कि हाउ टू अप्लाई करने के लिए सबसे सिंपल है किसी भी एयरलाइन को, आई रिपीट किसी भी एयरलाइन के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ जी एयरलाइन, ठीक है, कोई हमारी है जी एयरलाइन, उसके आगे हम करियर जोड़ देंगे, ठीक है। तो जी एयरलाइन है तो जी करियर, ठीक है। आपका फर्स्ट लिंक आएगा, यू हैव टू क्लिक दैट, और उसमें आपको जाना है कमर्शियल्स में। जैसे ही आप फर्स्ट क्लिक पे जाओगे आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी, ATR, रैम, कैबिन क्रू, पायलट्स, को पायलट्स और भी बहुत होती हैं। तो आपको जिस उसमें जाना है, आपको जिस ऑप्शन में जाना है वो है कमर्शियल, ठीक है। आप कमर्शियल पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी स्टेट पे, कहाँ पे, किस जगह पे आपकी वैकेंसी है। अब चलते हैं, अब मेरे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें एयरलाइंस क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। देखो गाइज ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इट्स अ क्वेश्चन दैट इज डाइसी क्वेश्चन कि क्या क्या एयरलाइन क्या क्या देती है अपने क्रू मेंबर्स को, अपने एजेंट्स को, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो देखो ये होता है कि कुछ एयरलाइंस जो है आपको फ्री टिकट्स प्रोवाइड करती हैं अप डाउन की, ठीक है, आपकी और आपकी फैमिली के लिए। आपके जो ब्लड फैमिली है, ब्लड रिलेशंस में फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आपकी टिकट्स आपको मिलती हैं, ठीक है। और फिर जो आता है नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है अदर देन योर सैलरी। आपसे सैलरी से डिडक्शन, इफ़ आप लेते हो सैलरी से डिडक्शन, तो आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होकर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है कैब का, वो आप पूरी ले सकते हो। इफ़ अगर आपको कैब चाहिए तो आपका कुछ अमाउंट होता है वो सैलरी से डिडक्ट हो जाता है और आपको आपकी सैलरी इन हैंड मिल जाती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपको बोथ साइड कैब मिलती है या वन साइड कैब मिलती है, ये डिपेंड एयरलाइन टू एयरलाइन करता है। तो आप जब अप्लाई करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा ये, क्योंकि कोई भी आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं, हर एयरलाइन का मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। और आपको एक सबसे बड़ा ये मिलता है कि आपको कल्चर को जानने को मिलता है, लोगों की कितने लोग आते हैं यार, कितने लोग आते हैं, सेलेब्स आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, उन सबका कल्चर जानने को मिलता है। फॉरेनर्स आते हैं एंड फॉरेनर्स आर सो स्वीट। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स आर वेरी स्वीट टूवर्ड्स यू। आप उनसे बात करते हो आपको खुद बहुत अच्छा लगता है। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज कि व्हाट्स द पैकेज,
Okay, what is the salary we get? It's like it depends on airline to airline, guys. I'm not concluding one thing or another. ठीक है, अब मैं आपको एक ही चीज़ बोल दूँ कि इतनी सैलरी मिलती है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत अलग अलग एयरलाइन होती है, अलग 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 कंपनी है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग सैलरी बेसिस होती हैं। ठीक है, आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हो, आपको फ्रेशर सैलरी मिलती है। फ्रेशर सैलरी होती है आपकी, रेंज करती है फ्रॉम लाइक 3 lakh to 4 lakh per annum. ओके, इट कैन रेंज टू 2.75 to 4. तो ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। आई कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। और अब एक्सपीरियंस हो तो वेल एंड गुड, आपको थोड़ा सा लेवल अप मिल जाता है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ग्रेजुएशन इज मस्ट, तो हाँ मेन पॉइंट्स अब थोड़ा सा कंक्लूजन पे आ जाते हैं, कैसे अप्लाई करना है। आपको मैंने बता दिया ग्राउंड स्टाफ क्या होता है, रिक्वायरमेंट बता दी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अप्लाई आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फैसिलिटीज़ बता दी, ग्रूमिंग शुड बी 10 on 10। ग्रूमिंग के साथ कोई भी छेड़छेड़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है, जैसे कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए इसके लिए, या फिर आप चाहते हो कि ग्रूमिंग कैसे करते हैं, ग्रूमिंग में क्या क्या आता है वो मैं बताऊं, और अगर आप चाहते हो कि इनके अलावा रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, और सबसे बड़ा क्वेश्चन अब मुझे पता है इसके बाद यही आने वाला है, कैबिन क्रू के बारे में बताइए। ये आज मैंने आपको खाली ग्राउंड स्टाफ के बारे में रिलेटेड सारा बताया है। आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताओ कि अगर आपको कैबिन क्रू के ऊपर भी चाहिए, आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई तो थैंक यू सो मच। ठीक है, लास्ट में कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। For sure I'll make a video on how to become a cabin crew. Thank you. Meet you in the next video. Hope so you will like it. Bye.